ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासिं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदकिशोराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगं ललिता श्री विशाखाभितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। Okay, so sessions are usually good, but it is slightly difficult because Prabhuji is here. So my humble request to Dhiren Prabhuji for blessing me and correcting me if I am doing anything wrong. Hare Krishna. So now आज हम लोग क्या करेंगे, श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करेंगे 10th वर्ष, फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर का 10th वर्ष। तो अभी तक हम लोगों ने 1 से 1.9 तक कर लिया है। तो उसमें हमने क्या देखा कि ऋषियों की उत्सुकता होती है जानने के लिए, यानी क्वेश्चंस पूछने के लिए। हम लोगों की लाइफ पे क्वेश्चन से ही शुरू होती है, स्पिरिचुअल जर्नी भी क्वेश्चन से ही हमारी शुरू होती है कि हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और हमें उसके आंसर मिलते हैं, राइट। सो वी विल स्टार्ट एंड यू कैन रिसाइट आफ्टर मी। प्रायेण अल्पा आयुष सभ्य कलाव अस्मिन् युगे जनः मंदः सुमंदः मतयो मंद भाग्या हि उप्रदता प्रायेण अल्पा आयुष सभ्य कलाव अस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंदा मतयो मंद भाग्या हि उप्रदता प्रायेण अल्पा आयुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः मंद
मंदा सुमंदा मतयो मंद भाग्या हि उपद्रतः। Any Prabhuji? प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः मंदा सुमंदा मतयो मंद भाग्येषु उपद्रता मंदा भाग्या हि उपद्रता। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलाव अस्मिन् युगे जनः मंदा सुमंदा मतयो मंगा भाग्या हि उपद्रता। Okay, let's go to translation. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Swami Srila Prabhupada ki Jai. O learned one, in this iron age of Kali, men almost always have but short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. Right? So, यहाँ पे जो शौनकादि ऋषि हैं वो अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, राइट? और क्वेश्चंस पूछते पूछते कुछ हमारा वर्णन भी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ओ लर्नेड वन। ये लर्नेड वन किसके लिए बोला जा रहा है? किसको बता रहे हैं कि वो श्रेष्ठ विद्वान? सूत गोस्वामी के लिए, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए आगे है। हमारे लिए उनके लिए एक ही वर्ड है, हमारे लिए बहुत सारा लिखा है। इस कली युग में हम सब झगड़ालू हैं, लेजी हैं, मिसगाइडेड हैं, अनलकी हैं और उस सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए ना 5 संज्ञा दी गई हैं। संज्ञा होती है जब आपके बारे में कोई बताता है, उसको संज्ञा बोलते हैं। वो अच्छी होती है कि बुरी होती है, वो हमारे इंटरप्रिटेशन के ऊपर है, बट संज्ञा का मतलब यही होता है। तो अभी जो ये एक्सप्लेन किया गया है, इसमें 5 वर्ड हमारे लिए बताए गए हैं, यानी कि कलयुग की डिफिकल्टीज क्या हैं। तो अगर आप वर्ड्स देखेंगे तो उसमें सबसे पहला वर्ड है अल्प आयुष। अल्प आयुष का मतलब, अल्प का मतलब होता है छोटा, जैसे हम कहते हैं अल्पाहार मतलब कम खाना। तो अल्प आयुष का मतलब होता है अल्प आयु, मतलब छोटी आयु। तो अभी कलयुग में हम देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जीते नहीं हैं। अगर 100 साल भी जी लिया तो इट्स वेरी बिग डील। अभी 60-70 साल ही हम लोग की उम्र है, दैट इज़ द न्यू नॉर्मल। आगे जाके और भी कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आगे एक वर्ड है मंदा। मंद का मतलब होता है धीमा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आचार्य हैं जो कहते हैं कि हम सब ना मंद हैं। मंद मतलब क्या है कि हम लोग थोड़ा धीमे हैं, लेजी हैं, राइट। लेकिन लेजी काम में नहीं है। हम में से कोई भी काम में लेजी नहीं है। हम अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन कलयुग में राइट नॉलेज लेने के लिए ना लोग लेजी हैं। अगर हम उन्हें कहेंगे कि भाई शास्त्र पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो सुनो, राइट, तो वो आगे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जो मंदा बोला गया है ना, वो लेजी, मंद का मतलब है लेजी। तो लेजी का मतलब क्या है कि वो रेडी नहीं है कुछ भी करने के लिए, है ना। इसके आगे एक वर्ड आता है सुमंद मतियो, राइट। बट एज्यूम करो कि कोई लेजी नहीं है। आपने किसी को समझाया और उसको समझ में आ गया कि भाई मैं, ये अच्छी चीज़ है, मुझे जाना चाहिए। तो आगे आचार्य बताते हैं कि एज्यूम करो कि वो लेजी नहीं है, वो टाइम निकालने के लिए थोड़ा टाइम निकालते हैं। तो आगे प्रॉब्लम है कि वो सुमंद मतियो हैं। सुमंद मतियो का मतलब अनइंटेलिजेंट है, उनको नहीं पता कि उनको क्या समझना चाहिए, राइट। तो तीसरी प्रॉब्लम है कि एक तो अल्प आयुष है, उम्र ही कम है। अगर उम्र कम है और हम किसी को जाके बोलें कि भाई ज्ञान लो या अच्छी चीज़ें सीखो, तो वो मंद है, लेजी है। लेजी नहीं है मान भी गए तो आगे प्रॉब्लम है कि वो अनइंटेलिजेंट है, राइट। एक सीक्वेंस में श्लोक बोला गया है, ये सारी संज्ञा सीक्वेंस में है। देन उसके बाद क्या प्रॉब्लम है कि मंद भाग्य। अब अगर उन्होंने बोला कि चलो वही है, अनइंटेलिजेंस है, मुझे नहीं पता, मुझे सीखना चाहिए, तो हम कहीं जाते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है। अगर हमें नहीं पता तो हमें सीखना चाहिए, किसी गुरु के पास जाना चाहिए। तो क्या होगा कि हम किसी गुरु के पास जाएंगे, है ना। लेकिन अगली प्रॉब्लम होती है कि हमारा मंद भाग्य है। जो कोई लेस इंटेलिजेंट है, लोग गलती से उसके पास पहुंच जाते हैं, किसी इस बाबा के पास, किसी उस व्यक्ति के पास, जो हो सकता है सही गुरु ना हो, तो उनका मंद भाग्य हो जाता है, यानी अनलकी हो जाते हैं। एंड दे आर कॉल्ड मिसगाइडेड, राइट। मिसगाइडेड मतलब उन्हें गलत
तरीके से चीजें बताई जाती हैं, राइट, कि भाई ये वाली पूजा कर लो, ये वाला यज्ञ कर लो, ये वाला कुछ कर लो, राइट, एक लोटा जल आप चढ़ा दो और सब कुछ हो जाएगा आपका, या आप ये वाली आरती करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो दे जस्ट टेल यू कि भाई ये वाला चीज करोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा, तो आपको भी लगता है हाँ भाई यही ज्ञान सही है, राइट। और अगर वो भी नहीं है, हमें सही गुरु मिल भी गया, तो फिर पांचवी प्रॉब्लम होती है, और वो होती है उपद्रता। उपद्रता का मतलब क्या होता है कि हमको, हमारा जो मन है वो ऑलवेज डिस्टर्ब है, यानी हमने सब कुछ किया, हम अच्छे गुरु के पास भी आ गए, क्लास में भी आ गए, लेकिन हो सकता है हम क्लास में आके बैठे और हमारा मन कहीं ब्रह्मांड के दर्शन कर रहे हैं, है ना, ऐसा होता है। तो ये पांचों सीक्वेंस बताई गई है, मतलब एक तो अल्पायु है, अगर किसी की अल्पायु है उसमें ज्ञान लेने के लिए भी जाता है तो मंद है, लेजी है। अगर वो लेजी नहीं है, चला भी जाता है तो सुमंद मतियो है, राइट, अनइंटेलिजेंट है। अनइंटेलिजेंस को हटाने के लिए किसी के पास जाता है तो गलत गुरु के पास पहुंच जाता है, और अगर गलत गुरु के पास नहीं पहुंचता है, सही गुरु के पास पहुंच जाता है, तो वो उसका मन चंचल है। तो ये कलयुग की 5 प्रॉब्लम बताई गई है श्लोक में, है ना। तो अभी हम सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस कि हम लोग सही जगह पे हैं, एटलीस्ट पहली 4 को तो हमने क्रॉस कर लिया है। तो आज हम थोड़ा उपद्रवता के बारे में भी बात करेंगे, ओके। सो आई नो इट इज हार्ड टू सिट हियर एंड हार्ड टू कंसंट्रेट सम टाइम, बट अभी शायद 30 मिनट कोशिश करेंगे कुछ सुनने की, ठीक है। सो हमने काफी चीज सरपास कर ली है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। सो अभी रूट कॉज क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज, इस सबका रूट कॉज है क्या, उपद्रवता का रूट कॉज है क्या, क्या लगता है आपको? हमारे पुराने किए हुए कर्म, ओके। यानी मन तो हमारा रेस्टलेस है, ये एक समस्या है हमारे पास, राइट। सो प्रभुपाद फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर में एक 44 श्लोक है, उसके परपट में बोलते हैं कि वन हु हियर्स भागवतम विथ रैप्ट अटेंशन ही कैन सी कृष्णा इन एवरी पेज ऑफ भागवतम। मतलब अगर हम बहुत ध्यान से भागवतम को सुनते हैं तो भागवतम के हर पेज पे हम कृष्णा को देख सकते हैं, दैट इज द मीनिंग, राइट। लेकिन हम लोग अगर रैप्ट अटेंशन नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हमारा माइंड क्या नहीं है, हम प्योर नहीं है माइंड में, और चूंकि हम प्योर नहीं है माइंड में, हम माइंड में प्योर क्यों नहीं है? क्योंकि हम एक्टिविटीज में प्योर नहीं है, और हम एक्टिविटीज में तब तक प्योर नहीं होंगे जब तक हम किस में प्योर नहीं होंगे, अपनी हैबिट्स में। यानी हैबिट्स हमारी कौन सी हैं, कौन कौन सी हैबिट? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। तो जब हम ये 4 एक्टिविटीज में प्योर होंगे तो हम क्या होगा, हमारा माइंड भी प्योर होगा, और जब हमारा माइंड प्योर होगा तो हमारी अटेंशन भी ज्यादा होगी। जब हमारी अटेंशन ज्यादा होगी तो हम कृष्णा को हर पेज पे भागवतम में देख सकते हैं। तो प्रभुपाद ने सीधा सा फॉर्मूला दे दिया, यानी इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, दिस इंप्लाइज दिस, दिस इंप्लाइज दिस, दिस इंप्लाइज दिस एंड सो ऑन, राइट। सो हाउ टू कम टू ए प्लेस दैट कि हम तो सारी चीजें ओवरकम कर लें, क्योंकि ये कलयुग का ना सबसे बड़ा चैलेंज है ना। सो आई वॉज टॉकिंग टू समवन लॉन्ग बैक, उन्होंने बोला कि प्रभु जी आई विल गिव यू वन सजेशन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आई सेड व्हाट? ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा महामंत्रा। आई सेड ओके। एंड सेकंड के ऑलवेज प्लीज लर्न टू लिव इन कियोस, यानी इस उलझन में, इस दलदल में रहना सीखो और हरे कृष्णा मंत्र महामंत्र बोलते रहो। मैंने बोला कि नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हम लोग तो ऑर्गेनाइज लाइफ में रहने वाले लोग हैं और सब चीजें सही चलेगी तभी हमारा मन सही चलेगा एंड ऑल दैट विल हैपन। सो ही सेड रिमेंबर दिस वर्ल्ड इज नॉट ए परफेक्ट प्लेस, नो मैटर हाउ मच यू प्लान, हाउ मच यू डू थिंग्स, ये इम्परफेक्ट वर्ल्ड ही रहने वाला है। तो अगर आप नहीं सीखोगे इस वर्ल्ड में कैसे इस चॉइस में रहना, देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सो हमारा जो मन है ना, वो भी, हमारा मन भी 2 चीजों के बीच में भागता रहता है, एक होता है संकल्प, एक होता है विकल्प। संकल्प मतलब ये वाला काम करेंगे, ये वाला चीज करेंगे, ये वाला प्लान बनाएंगे। विकल्प मतलब ये 2 प्लान में से कौन सा प्लान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें हमारा मन ढूंढता रहता है, राइट। सो एक बार मैं यूएस गया था, तो वहां पे मैंने एक बहुत अच्छी टी शर्ट देखी और उसमें लोगो लिखा था इस टाइप का, डू नॉट डिस्टर्ब ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड। सो दिस वाज फॉर आवर माइंड, राइट, कि डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम ऑलरेडी डिस्टर्ब। एंड दिस इज व्हाट द श्लोका आल्सो सेज कि वी आर उपहद्रता, लास्ट वर्ड हमारा यही है, उपहद्रता।
So let's go with Prabhupada for some time. So Prabhupada क्या बोलते हैं? Purport by Srila Prabhupada की जय. He says that devotees of the Lord are always anxious for the spiritual improvement of general public. ये एक प्योर डिवोटी की बात हो रही है. यानी जो डिवोटी होता है ना, वो हमेशा जनरल पब्लिक के बारे में सोचता है, उनके बारे में उन्हें चिंता रहती है कि मैं कैसे किसी को कृष्ण का नाम दे दूं, कैसे लोगों को भगवान के पास लाऊं, कैसे लोगों को भगवान से जोड़ूं. Right? When the sages of Namisaranya analyze the state of affairs of people in this age of Kali, they foresaw men would live short lives. भागवतम 5000 साल पुरानी है, 1-2 महीने पहले नहीं लिखी गई है. तो उतने टाइम के पहले शौनाथ जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये देख लिया कि ये जो एज है ना, कली आयरन एज, इसमें सबकी एज बहुत कम होने वाली है. लाइफ इज वेरी शॉर्टेंड. और इसका वजह ये नहीं है कि हमें खाना नहीं मिलेगा. आगे बोलते हैं प्रभुपाद, लाइफ इज शॉर्टेंड नॉट बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फूड बट बिकॉज ऑफ इरेगुलर एक्टिविटीज, इरेगुलर हैबिट्स. बाय कीपिंग रेगुलर हैबिट्स एंड ईटिंग सिंपल फूड एनी मैन कैन मेंटेन हिज हेल्थ. हम सबको पता है, राइट? एक बार प्रभुपाद बोलते हैं कि कम खाने से कोई नहीं मरा, लोग ज़्यादा खाने से ही बीमार पड़ते हैं और मरते हैं. सो वी हैव टू सी अल्पाहार करना चाहिए. ओवर ईटिंग, ओवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ओवर डिपेंडेंस ऑन अनदर मर्सी and artificial standard of living sap the very vitality of human energy. Therefore the duration of life is very short, right? तो important चीज ये है कि यहाँ पे भागवतम चल रही है और हमें ज्ञान लेना है और प्रभुपाद खाने की बात कर रहे हैं. क्यों? हैबिट्स, राइट? क्योंकि एनिमल लाइफ में हम ज्यादातर लोग यही देखते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन. मेरा खाना मुझे कहाँ से मिलेगा, राइट? ईटिंग, स्लीपिंग, वेटिंग एंड डिफेंडिंग. सो यहाँ पे हैबिट्स की बात हो गई है, राइट? सो और वर्ल्ड परफेक्ट नहीं, यहाँ पे कुछ भी बीमारी होती है तो हर बीमारी का इलाज भी है. आपको सिर दर्द हो रहा है, ये वाली दवाई ले लो. आपको पेट दर्द हो रहा है, आप ये वाली दवाई ले लो, ठीक है? लेकिन अगर आपको आपके सोल को पेन है तो कोई दवाई नहीं है डॉक्टर के पास. ही जस्ट सेज कि ओके, वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा अच्छा बहुत परेशानी है, ठीक है, सो जाओ. उसके लिए भी वो दवाई बना देंगे और वो दे देंगे नींद की दवाई है, सो जाओ, तब आपको चिल रहेगा. बहुत सारे लोगों को जब बीमारी होती है ना, कुछ ज़्यादा बीमारी होती है ना, तो पेन किलर के साथ ना वो एक दवाई देते हैं और जनरली बताते नहीं कि किस चीज़ की दवाई है. वो सोने की दवाई होती है कि सोएगा तो थोड़ा शांत रहेगा, राइट? लेकिन पेन जाएगा नहीं. इवन पेन किलर से भी पेन जाता नहीं है, आपको बस सेंस नहीं होता है, पेन उधर का उधर ही रहता है. दैट इज द डिफरेंस, राइट? राइट? सो लोग बोलते हैं एक लोटा जल सब मुश्किलों का हल, लेकिन वो सही नहीं है, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, है ना? सो यहाँ पे एक वर्ड है ओवर डिपेंडेंस ऑन अनदर मर्सी. इसका क्या मतलब है? प्रभुपाद बोलते हैं कि ओवर ईटिंग, ओवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ओवर डिपेंडेंस ऑन अनदर मर्सी एंड आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सैप द वेरी विटैलिटी ऑफ ह्यूमन एनर्जी. क्या लगता है आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर डिपेंडेंस ऑन अनदर मर्सी? रोते रहना कि भाई भाई ये हो गया. लेकिन मतलब ओवर डिपेंडेंस क्या है इसमें? ओवर डिपेंडेंस कैसे हो गए हम? ओके, एनीबॉडी एल्स? बॉस को सेटिस्फाई करना. बॉस को सेटिस्फाई करना, ओके. यानी हमें लगता है कि अगर हम इसको खुश रखेंगे तो हमारी लाइफ खुश रहेगी, राइट? अपने बॉस को खुश रखेंगे तो अच्छे से पैसे मिलेंगे, लाइफ अच्छी रहेगी. या अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को रखना भी चाहिए, बट अगर हम इन्हीं पे डिपेंडेंट रहेंगे देन लाइफ विल बी कंप्लीटली फाइन, राइट? ये ओवर डिपेंडेंस है. यानी हमें लगता है कि हमारे चारों ओर जितने लोग हैं ना, इफ वी डिपेंड ऑन देम लाइफ विल बी क्वाइट स्मूथ, राइट? हमारे घरों में ना कई बार हम ओवर डिपेंडेंस अपने होम हेल्पर को भी हो जाते हैं. आज घर में मेड नहीं आई, बस प्रॉब्लम शुरू. झाड़ू कैसे होगा, पोछा कैसे होगा, बर्तन कैसे होगा, टेंशन शुरू. फिर हम सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करेंगे, किसी को आज भेज दो 1 दिन के लिए, बिकॉज वी आर ओवर डिपेंडेंट ऑन पीपल, सो वी आर वरीड अबाउट थिंग्स. सो जो ओवर डिपेंडेंस है ना, दैट्स नॉट गुड. डिपेंडेंस इज गुड बिकॉज वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट इन दिस वर्ल्ड. एक दूसरे के साथ ही हम कुछ कर सकते हैं, अकेले बहुत कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि ओवर डिपेंडेंस ऑन समवन इज ए प्रॉब्लम. क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर हम कृष्णा और गुरु की मर्जी पे नहीं हैं देन देयर इज गोइंग टू बी ए प्रॉब्लम. सो हम कृष्णा और गुरु पे जितना डिपेंडेंट रहेंगे, लाइफ विल बी दैट क्लियर फॉर अस, राइट? सो अगर हम ये नहीं करेंगे तो ग्रेजुअली क्या होगा? प्रॉब्लम होगी, है ना? सो कई लोग एक ही चीज को, एक ही क्वेश्चन को 10 लोगों को पूछेंगे,
और फिर ज़्यादा लोग से पूछ के ज़्यादा आंसर मिलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला व्यक्ति सही है, वो वाला व्यक्ति सही है। बट वी विल नॉट गो टू गुरु साधु एंड शास्त्र, राइट। एस्कॉन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सीनियर डिवोटीज हैं, उन्हें जब भी आज भी प्रॉब्लम आती है तो दे ओनली गो टू गुरु साधु एंड शास्त्र, दे गेट ऑल सॉल्यूशन एंड दैट वर्क्स परफेक्टली इन देयर लाइफ। तो हमें ओवर डिपेंडेंस अपने अराउंड ना होके गुरु साधु और शास्त्र पे होना चाहिए, जितना ज्यादा हम हो सके, दैट विल हेल्प अस, राइट। आगे प्रभुपाद बोलते हैं, द पीपल ऑफ दिस एज आर वेरी लेजी, नॉट मटेरियली बट इन द मैटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन में बहुत लेजी हैं, नहीं सुनना चाहते कुछ भी। The human life is especially meant for self-realization. This is to say, man should come to know what he is, what the world is, and what the supreme truth is. यानी कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारा उनसे संबंध क्या है, right? Human life is a means by which living entity can end all miseries of the hard struggle for life in material existence and by which it can return to Godhead. तो मिजरीज क्या है यहाँ पे, कौन कौन सी मिजरीज यहाँ पे, किसी को मालूम है? किस प्रभु जी? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, टोटल 7 प्रॉब्लम्स हैं और ये रहने ही वाली हैं, राइट। तो अगर हमें इससे निकलना है तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन के लिए काम करना पड़ेगा, है ना। अब प्रॉब्लम ये होता है कि सेल्फ रियलाइजेशन करें कैसे, वो एक बड़ी समस्या है, राइट। हम कैसी चीजें कुछ पहचाने सही, क्या करें क्या ना करें। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार ना एक आदमी एक दुकान पे गया और दुकानदार को बोलता है कि मेरे को ना ये फ्रिज चाहिए। दुकानदार उसको बोलता है कि भाई मैं तुम्हें फ्रिज नहीं दे सकता हूँ, राइट। तो उसने बोला नहीं मुझे तो चाहिए, पैसे हैं मेरे पास। बोला दो मुझे। बोला नहीं नहीं तुम्हें दे नहीं सकता, तुम जाओ। तो उसको लगा इसका मूड खराब होगा। बोला मेरे पास पैसे भी हैं, मैं आपको अभी कैश अभी के अभी दूंगा। बोला नहीं नहीं दे सकता, आप जाओ। वो चला गया किसी तरह से। थोड़ी देर में वो भेस बदल के आया और जब भेस बदल के आया तो बोलता है कि मुझे ये वाला फ्रिज चाहिए। बोलता है कि नहीं दूंगा, तुम जाओ। तो उसको लगा किसने पहचान लिया, वो गया। फिर तीसरी बार भेस बदल के आया, फिर कहता है मुझे ये फ्रिज चाहिए। बोलता है बोला ना बाबा तुमको नहीं दूंगा, जाओ। चौथी बार आया, मना कर दिया। तो कहता है ठीक है मुझे फ्रिज नहीं चाहिए। चौथी बार आके बोलता है मुझे नहीं चाहिए फ्रिज, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे पहचान कैसे लेते हो, एवरी टाइम हाउ डू यू आइडेंटिफाई मी। तो कहता है कि जो तुम फ्रिज बोल रहे हो ना ये वॉशिंग मशीन है, राइट। अब तुम्हें यही नहीं पता कि फ्रिज और वॉशिंग मशीन में डिफरेंस क्या है, तो तुम लेके जाओगे और बाद में मुझे फोन करोगे कि तुमने क्या दे दिया, इसमें तो पानी ठंडा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तुम्हें फ्रिज चाहिए तो है वॉशिंग मशीन। तो भाई ऐसे आदमी को मैं नहीं भेज सकता, प्लीज जाओ। हमारी स्थिति भी, बाहर भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। सबको भगवान चाहिए, सबके प्रॉब्लम सबको समझना है, लेकिन हम कहीं भी जाके कुछ भी पूछते हैं। अब जब हम जो भी पूछते हैं हमें वैसे ही आंसर भी मिलते हैं। मुझे पैर में दर्द हो रहा है, क्या करूं, कौन सी दवाई खाऊं, ठीक है डॉक्टर ने लिख के दे दी। किसी के भी पास पहुंच गए, मेरा ये अच्छा नहीं चल रहा लाइफ में, क्या करूं, ये वाला बबूत ले लो, ये वाला कुछ कर लो, ऐसा कर लो, इनके पास चले जाओ, इनको पास चले जाओ। कई लोग तो जाते हैं घूमने तो वो सब देवी देवताओं कर देते हैं, कृष्ण आगे तो उनको भी देवता समझ के कुछ कर देते हैं, चलो उसमें उसका कुछ तो भला होगा, बट दे डू दिस। सो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम राइट क्वेश्चंस नहीं पूछते। अब राइट क्वेश्चंस होते क्या है? राइट क्वेश्चंस ये होते हैं कि हम मटेरियल ग्रोथ के लिए ना पूछ के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए पूछें कि भाई हमारी चैंटिंग नहीं हो रही है, हमें क्या करना चाहिए, हमें नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़, हम कैसे समझे इसको, गुरु ने ये बोला कि उसका मतलब क्या है। ये होते हैं राइट क्वेश्चंस, क्योंकि इससे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, मटेरियल ग्रोथ हमारी नहीं होगी, राइट। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें कैसे होंगी, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हाउ टू फाइंड ए राइट गुरु, है ना। और अगर राइट गुरु मिल गया तो उससे राइट क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग कहते हैं ना कि भक्ति के लिए हम लोग कहते हैं इस्कॉन में बहुत कि ABCDE करो, तो उसमें सबसे पहला होता है एसोसिएशन, और जो सबसे पहला होता है ना, हम सबसे ज़्यादा गलत उसी को हमको करते हैं। एक तो एसोसिएट नहीं करते, और जब एसोसिएशन करते भी है ना तो कई बार हम दुनिया भर की बातें करते हैं। आके क्लास खत्म होगी तो हम प्रजल्पा करेंगे, वो वाला कैसा था, ये वाला कैसा था, यहाँ घूमने गए थे तो क्या हुआ, वो वाली प्रॉब्लम का क्या चल रहा है। वी विल टॉक एवरीथिंग बट वी विल नॉट टॉक एनीथिंग फॉर अ स्पिरिचुअल ग्रोथ, कि भाई आपकी चैंटिंग कैसी चल रही है, आपने वो चीज़ कैसे समझी, हम आगे कैसे ग्रो करें, राइट। वी विल नॉट आस्क दैट। तो जो करते तो हैं ABCDE, लेकिन हम फिजिकल एसोसिएशन करते हैं, मेंटल एसोसिएशन नहीं करते हैं, स्पिरिचुअल एसोसिएशन नहीं करते हैं। तो जब हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि अब हम भागवतम पे आ गए हैं, भगवद गीता भी पढ़ रहे हैं, भागवतम पे भी आ रहे हैं, तो हमको A तो कम से कम अच्छे से करना है,
क्योंकि अगर आप ए करोगे अच्छे से तब आप बी पे पहुंचोगे, अगर आप ए नहीं करोगे तो सिर्फ आओगे, सब कुछ करोगे, सुनोगे, आगे ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि हम एसोसिएट कर नहीं रहे हैं। ये जस्ट मीटिंग कि भाई एक पिकनिक पार्टी टाइप थी, गए, थोड़ा नाचा कूदा, गाया, खाया पिया, फिर प्रसाद मिला और चले आए। अभी नेक्स्ट हफ्ते धोती कुर्ता निकालेंगे, फिर पहन के जाएंगे। दैट इज व्हाट वी डू। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि ए कैसे हम प्रॉपर कर सकते हैं, फिर हम बी पे आएंगे, राइट। सो अभी जब हम ए करते हैं या हम क्लास में भी सुनते हैं तो हम हियर करते हैं, राइट। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हियरिंग में क्या होती है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई आर वी नॉट एबल टू हियर समटाइम? हम क्लास में भी आते हैं तो हम हियर क्यों नहीं कर पाते हैं? एनी रीजन? कंसंट्रेशन नहीं है, ओके। और कोई? एनीबॉडी एल्स? कंसंट्रेशन नहीं है, गुड आंसर। हाँ प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, डिजायर तो थोड़ी बहुत तो है, तभी हम यहाँ तक आ गए। हम इस रूम में ही नहीं आते नहीं तो। डिजायर तो है, मतलब हाँ ठीक है, डिजायर कई लोगों की नहीं भी हो सकती है, लेकिन हाँ किसी और रीजन से आ गए। कुछ लोग प्रसाद खाने के लिए आते हैं, कुछ लोग कीर्तन अच्छा लगता है, कुछ लोगों को आरती अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बाद में बातें अच्छी लगती है, कुछ भी हो सकता है। बट थोड़ा बहुत डिजायर है, उस चक्कर में ये भी सुन लेते हैं। प्रभु जी वो पहले से सोचते हैं, हमें तो इसका पता है। हाँ, ये बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि वो अपना पूरा पात्र भर के आते हैं पहले ही कि हमको सब पता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम लेते हैं, आई नो, मुझे तो पता है, मुझे पता है आज क्या बताया जाने वाला है, तो चूंकि मुझे पता है तो मैं सुनूंगा ही नहीं, राइट। इस दुनिया में सबको लगता है कि वो सारे गूगल हैं, राइट। ऐसा होता है ना कि अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा, बस पूछा, तो मेरी जबान पे आंसर आना चाहिए। अगर मेरी जबान पे आंसर नहीं आया मतलब कि मैं अपने आप को सुपीरियर प्रूफ नहीं कर पाया, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्पीकिंग, नॉट हियरिंग। तो हम सुनते नहीं है, हमारा प्रॉब्लम ये, हम सुनते इसलिए नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि हमें तो सब पता है, क्या बताया जाएगा क्लास में, यही बताएंगे आप सोल हो, आप सोल हो, आप सोल हो, राइट। ज्यादा बोलेंगे तो बोलेंगे आप जूते का सोल हो, राइट, राइट। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि हमें तो पता है, हमें सब कुछ पता है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमें नहीं पता है। इनफैक्ट मटेरियल वर्ल्ड में भी ऐसे बोलते हैं, द मोर यू नो दैट यू डोंट नो। आप जितना अंदर जाओगे किसी चीज में आपको लगेगा यार ये मुझे ये भी नहीं पता, अरे मुझे तो ये भी नहीं पता, और ये इतना गहरा है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ऐसे ही है, द मोर यू नो यू विल नो दैट यू डोंट नो। और जब वो भाव रहेगा ना तो हम चीजें सीख पाएंगे, राइट। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये फीलिंग है ना, ये हमें प्रॉब्लम करती है। और हमें पता है कि 3 चीजें होती हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। और संबंध में भी हमें समझना पड़ेगा कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है। अभिधेय यानी एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप, जो भगवान से हमारा संबंध है उसके अकॉर्डिंग काम करना। एंड प्रयोजन कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का। तो ये चीजों को हमें समझना पड़ेगा। बट चूंकि हमें लगता है कि हमें पता है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर हमको कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप जब भी क्लास में आते हैं ना, आप सोचो कि मैं कुछ सुनूं ना सुनूं, लेकिन कैसे भी करके एक चीज ऐसा टेक अवे लेके जाऊंगा जो शायद मैंने आज तक नहीं सुना, या सुना तो किया नहीं। क्योंकि हो सकता है आपने सब कुछ सुना हो, लेकिन आपने नहीं किया, तो वो ना सुनने के बराबर ही है। जब मैं बहुत छोटा था ना, तो हमारे घर में ना, घर के पास एक गुरुद्वारा था, और वहां पे गुरुवाणी चलती थी सवेरे, और वो लाउड स्पीकर पे चलती है, राइट। तो मैं छत पे जाता था तो पढ़ता रहता था, राइट। लेकिन मुझे कभी उसका डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। मैंने बहुत बाद में रियलाइज किया कि, और एक दिन जब मुझे सोने का मन कर रहा था एग्जाम के बाद, तो वो वॉइस मुझे डिस्टर्ब लग रहा था कि ये क्या बज रहा है, ये थोड़ा शांत हो जाएगा तो मैं अच्छे से सो पाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेरा फोकस कहीं और था। तो मेरा फोकस गुरुवाणी में नहीं था, वो गुरुवाणी बज रही थी और मैं अपने साइंस और मैथ्स पढ़ रहा था, राइट। तो जब हम किसी चीज को नहीं सुनना चाहते ना, तो वो कितनी भी लाउड स्पीकर में बोली जा रही है वो नहीं सुनेंगे हम, हमारा दिमाग कहीं और रहेगा। लेकिन अगर हमें पता है ना कि यार हमें एक चीज आज लेके जानी है, कोई भी एक चीज जो हमने नहीं सीखी या नहीं सुनी, और अगर सुनी है नहीं करी, तो इट विल बी हेल्पफुल टू अस। हमारा 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी हम बैठते हैं वो फायदेमंद होगा। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। आगे चलते हैं परपट में। प्रभुपाद कहते हैं, इन दिस एज मैन आर विक्टिम्स नॉट ओनली ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल क्रीड्स and parties, but also of many types of sense gratificatory diversions। यानी कि सिनेमा, स्पोर्ट्स, गैम्बलिंग, मुंडेन लाइब्रेरीज, बैड एसोसिएशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, चीटिंग, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारे के सारे हमको, ये सारे डाइवर्जन्स है हमारे, है ना।
और जब हम थोड़ी भक्ति में आते हैं ना, तो ये डाइवर्जेंस ऑटोमेटिकली कम होने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, चूंकि पूरा छूटा नहीं है ना, तो प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग कॉर्पोरेट लाइफ में बोलते हैं फोमो। फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे ये तो कर लिया लेकिन वो वाला भी छूट जा रहा है, वो भी कर लेते हैं, और ये वाला कर लिया लेकिन ये वाला छूट रहा है, और वो फोमो भी हमें परेशान करता है, राइट। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं। आज से बहुत टाइम पहले जब प्रभुपाद ने प्रपट लिखे थे तब उतना डाइवर्जन नहीं था, लेकिन प्रभुपाद कुड सी द फ्यूचर, उन्हें दिखता था कि ये होने वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि देखो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। आगे प्रभुपाद ने बोला कि इन दिस एज मैनी अनस्क्रुपुलस मैन मैन्युफैक्चर देयर ओन रिलीजियस फेथ which are not based on any revealed scriptures, and very often people who are addicted to sense gratification are attracted by such institutions. Consequently, in the name of religion, so many sinful activities are being carried out on that the people in general have neither peace of mind nor health or body. यानी कि ना तो मन की शांति है और ना बॉडी है। और आगे बताते हैं प्रभुपाद के even brahmachari communities are no longer being maintained and householders do not observe the rules and regulations of गृहस्थ आश्रम। यानी ये गृहस्थ भी गृहस्थ नहीं है, गृह मेधी बन गया है। सो ये हमारे कलयुग की स्टेट है, राइट। सो हमें भी पता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो वो पूरी हैप्पीनेस प्रॉमिस नहीं करता। आप सिनेमा में देखने भी जाओगे तो 3 घंटे अच्छा लगेगा, फिर आप वापस आओगे क्या, कुछ भी नहीं, ब्लैंक। आप कोई चीज भी खरीद लोगे, आपने बहुत बढ़िया मोबाइल फोन या टीवी भी ले लिया, तो आप कितने दिन तक उसको एंजॉय करोगे, मे बी वेरी सटल हैप्पीनेस आपको रहेगा, है ना। सो ये कलयुग का स्टेट है। एक बार ECZ की क्लास में भी डिस्कस कर रहा था कि मैं अपने ऑफिस से आ रहा था, तो आई सा वन शॉप एंड इवन नालागंडला में मैंने रिसेंटली देखा, एंड यू नो व्हाट दैट शॉप वाज, दैट वाज नेल स्टूडियो। नेल जो हम काट के फेंक देते हैं, हमारी डेड मैटर होता है, उसका एक स्टूडियो है। आप जाओगे वहां पे तो नेल के लिए बहुत कुछ होगा, नॉट टू माता जी बट प्रभु जी के लिए भी ऐसे सलून खुले हुए हैं। सो आई एम टेलिंग कि आदमी का सेंस ग्रेटिफिकेशन कितना ज्यादा है। अब वो तो अपना बिजनेस करने बैठा है, उसको अपॉर्चुनिटी है तो वो पैसे कमाएगा, बट अपॉर्चुनिटी क्यों है, क्योंकि लोगों को नेल में भी डिजाइन चाहिए। दैट इज द स्टेट ऑफ दिस कलयुग नाउ, राइट। सो एवरीबडी वांट्स सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर गोइंग डाउन, राइट। आगे प्रभुपाद बोलते हैं कि कंसिक्वेंटली द वानप्रस्थ एंड सन्यासीज हु कम आउट ऑफ सच गृहस्थ आश्रम आर इजीली डेविएटेड फ्रॉम द रिजिड पाथ। वो भी भटक जाते हैं। इन द कलियुगा द होल एटमॉस्फेयर इज सर्चार्ज्ड विद फेथलेसनेस, men are no longer interested in spiritual value, material sense gratification is now the standard of civilization। यही स्टैंडर्ड ऑफ सिविलाइजेशन है। क्या सिविलाइजेशन है कि भाई आपने कितने मटेरियली ग्रो किया, राइट, दैट इज व्हाट। आपको कोई बहुत पुराना फ्रेंड मिलेगा तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा वहीं रहते हो क्या अभी, अच्छा फ्लैट नहीं बदला, वो कार वही चलाते हो क्या, अच्छा अभी तक, वो मतलब ही इज जजिंग यू कि अच्छा आप अपग्रेड नहीं हुए। बट वो ये नहीं पूछेगा कि आपके विचार कितने अपग्रेड हुए, आपकी लाइफस्टाइल कितनी अपग्रेड हुई, बिकॉज उसके लिए वो अपग्रेड नहीं है, वो डाउनग्रेड है। दैट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ civilization today. The maintenance of such material civilization, man has formed complex nations and communities, and there is a constant strain of hot and cold wars. ये तो सबको ही पता है दुनिया में कितने युद्ध चल रहे हैं। It has become very difficult, therefore, to raise a spiritual standard due to present distorted value of human society. The sages of Naimisaranya are anxious to disentangle all fallen soul. पहली लाइन इस प्रपट की यही थी कि जो डिवोटी होता है वो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों को भगवान को पास में लाने के लिए एंक्सियस रहता है। यही लास्ट लाइन भी प्रभुपाद बोल रहे हैं। The sages of Naimisaranya are anxious to disentangle all fallen soul, and therefore they are seeking the remedy from Srila Sud Goswami. Srila Sud Goswami से क्या कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन मांग रहे हैं, राइट। हम लोग बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन अगर सही में वसुधैव कुटुंबकम होगा तो 2 कंट्रीज के बीच में बॉर्डर की जरूरत नहीं है, है ना। क्यों इतना लड़के मार रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स पावर, प्रेजेंस, इन्फ्लुएंस, राइट। नॉर्मली कोई किसी के पास जाता है ना तो जनरली 2 ही चीज़ों की दिक्कत होती है, तो किसी चीज़ का अभाव होता है या किसी चीज़ का प्रभाव होता है। अगर उसी चीज़ की कमी होगी तो दूसरे के पास जाएगा कि मुझे दे दो, या उसका प्रभाव होगा तो प्रभाव दिखाने जाएगा। अगर वो प्रभावी व्यक्ति होगा तो आप उसके पास जाओगे। दोनों ही केस में आप क्या कर रहे हो, आप मांगने जा रहे हो, राइट, लेकिन किसी व्यक्ति से, भगवान से नहीं। सो ये कलयुग की प्रॉब्लम्स है। अब चलो ये तो हो गई प्रॉब्लम्स, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन, व्हाट शुड वी डू। तो हम लोग थोड़ा सोल्यूशन पे बात करेंगे,
right? Any solutions before I share some of them? Approaching the right guru, yes, perfect. जब हम सही, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना प्रभु जी, हमने चौथी प्रॉब्लम देखी थी। पहली प्रॉब्लम क्या थी? अल्प आयुष। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? मंदा। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? सुमंद मत योग। चौथी प्रॉब्लम क्या थी? मंद भाग्य। आप सब क्रॉस कर चुके हो, यू आर एट द राइट प्लेस। हम अपने लिए पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। पांचवी प्रॉब्लम क्या थी? उपरदता। तो हम अभी सिर्फ पांचवी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे, क्योंकि पहली चार तो आप कर चुके हो। आप लेजी नहीं हो सब लोग, आप आ गए, आपको ज्ञान भी चाहिए था, आप सही जगह पे आ भी गए, सब कुछ है, राइट? भाग्य भी ठीक है, हम सही जगह बैठे हैं, अगर आप सोचते हो तो सब जगह, राइट? तो अब उपरदता को कैसे अलग करें, रेस्टलेस ऑफ माइंड को कैसे अलग करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ बैठ के भी माइंड डिस्टर्ब है। तो देखा ना टी शर्ट का लोगो, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, आई एम ऑलरेडी डिस्टर्ब। सो क्या करना चाहिए? हम कैसे मन को समझाएं कि भाई हमको सुनना है और हमको कुछ अच्छा ही करना है। हाउ डू वी गो विद दैट, राइट? क्या करें? व्हाट शुड वी डू? यस माता जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है पहले तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपके अंदर क्या मतलब चीज़ें हैं जो आपको सही करनी है। फर्स्टली आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, हमें डर रहता है कि हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम इसके आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो माता जी के पॉइंट पे ही बात करते हैं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन ग्रेसफुली, है ना? हर सिचुएशन को हमें ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है, राइट? हमें ध्यान रखना है कि भगवान हमें वो हर चीज देगा जो हमें जरूरत है, ठीक है ना? अगर किसी को पैसे की जरूरत है ना, और भगवान को पता है कि मेरा भक्त है, इसको पैसे की जरूरत है और ये भटकेगा, अगर पैसा नहीं मिला तो भगवान उसको पैसा देंगे। लेकिन अगर उन्हें पता है ना कि भाई इसके पास पैसा है और ये बिगड़ने वाला है, तो उससे पैसा ले भी लेंगे। लेकिन आप मानो कि वो दोनों सिचुएशन आपके बेनिफिट के लिए ही बनाई जा रही है, क्योंकि आपको भरोसा होगा, राइट? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो झगड़ा तो नहीं करते ना कि आप डॉक्टर साहब आपने ये पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और लिख दिया मुझे कार्ड नहीं खाना है, आपने क्यों लिखा ऐसा? जबकि पीछे में सुन रहा था, आपने पीछे वाले को बोला कि कार्ड खाना है, आप खाओ कार्ड। डॉक्टर साहब बोलेंगे भाई पीछे वाले को इसलिए बोला था क्योंकि उसको पेट की दिक्कत थी, तो उसको कार्ड खाने से फायदा होगा। लेकिन तुम अगर कार्ड खाओगे तो तुमको कफ एंड कोल्ड है, तुमको और प्रॉब्लम होगी। सेम चीज है, सेम सॉल्यूशन है, लेकिन वो अपोजिट बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को पता है कि आपको क्या जरूरत है। इसी तरह भगवान को भी पता है कि अगर आप कोशिश कर रहे हो तो आपके लिए क्या सिचुएशन सही है। तो अगर आपको भगवान ने किसी सिचुएशन में डाला है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो सिचुएशन आपके लिए अच्छा ही है। और अगर कोई भी चीज हो रही है ना, तो वो दो ही वजह से हो रही है, या तो वो आपकी डिजायर है और या तो भगवान की डिजायर है। अगर तो वो आपकी डिजायर है, आपने कोशिश करी, आप कर रहे हो, वेल एंड गुड, हैप्पी, क्यों भाई परेशानी क्यों है? लेकिन अगर वो आपकी डिजायर नहीं है तो भगवान वो सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। और अगर भगवान वो सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं तो इतना तो आप मानते हो, जब आप भक्ति में नहीं भी आए थे, कि आपके प्लान से अच्छा भगवान का प्लान होगा। क्योंकि आप अभी देख रहे हो, अभी को सोच रहे हो, लेकिन भगवान फ्यूचर को देख के वो सिचुएशन आपको दे रहे हैं। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? एंड लाइफ में ना थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहने ही वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि कभी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे नहीं आपको, राइट? तभी तो जब हम फ्रूट सलाद खाते हैं तो कितने सारे डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट लगाते हैं, सारे कलरफुल दिखते हैं, अच्छा लगता है खाने में, है ना? अगर आप जू में भी जाते हो ना, तो आप ये नहीं बोलते कि यार ये जो वो बंदर है ना, ये बंदर की नाक थोड़ी ऐसी होती, इसके बाल थोड़े लंबे होते, राइट? आप क्या बोलते हो? अच्छा दिख रहा है। फिर आप दूसरे वाले में जाओगे तो बोलेगे जू के भाई बंदर के अलावा कोई दूसरा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, राइट? आप क्या करते हो? आपको अलग अलग वैरायटी चाहिए। अब वैरायटी क्यों चाहिए? तभी तो आप जू जाते हो। अगर सारी जगह बंदर ही होगा तो आप जू जाना भी बंद कर दोगे, है ना? इसी तरह से हमें भी समझना पड़ेगा कि ये जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये सारी सिचुएशंस हमारे साथ जो हो रही है ना, ये हमारा ही किया धरा है, ये हमारे ही कर्म है, राइट? ये ऐसे हमें समझना पड़ेगा ग्रेसफुली। अभी मानो कि आप किसी दिन ऑफिस जा रहे थे और आपने अपना टिफिन खुद बनाया। ये एग्जाम्पल मैंने कहीं से ली है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने अपना टिफिन खुद बनाया, ठीक है? अब आपने अपना टिफिन बनाया, बढ़िया खाना बनाया, छोले की सब्जी बनाई, सब कुछ बनाया, खीर बनाया, पैक किया और आप ऑफिस पहुंच गए, राइट? अब आप ऑफिस पहुंच गए और वहां पे आपने टिफिन खोला बढ़िया और देखा इसमें तो चम्मच है ही नहीं, खीर खाऊं कैसे? अब आप किसको बोलोगे? वो तो आपने ही बनाया था, पैक भी आपने ही किया था। आपने छोले की सब्जी ली, उसमें देखा उसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है, शायद मसाला डालना भूल गए।
अब वो भी आप नहीं किया, आप किसको बोलोगे? अगर आपके स्पाउस ने किया होता तो फोन करके बोलते अरे भाई क्या करते हो, जरा देख तो लिया करो कैसे पैक किया, मैं तो खा ही नहीं सकता इसको, राइट? तो ऐसे ही हमने भी जो ये लाइफ अपने अराउंड बनाई है ना, वो हमने खुद ही बनाई है कि भाई मुझे अच्छे से पत्नी मिले या मुझे अच्छा सा पति मिले और ये सब कुछ करते हो, ये सुंदर भी हो, ये पैसे भी कमाते हो, ये खाना भी बनाती हो, ये सब कुछ करती हो, ये वेल प्रेजेंटेबल भी हो, लेकिन शायद वो आप नमक डालना मसाला डालना भूल गए कि भाई ये गुणी हो और ये भगवान की भक्ति भी करे, और अब आप आके कंप्लेन कर रहे हो कि भाई बाकी सब तो ठीक है लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है। तो ये आपने ही किया है, आपके ही कर्मों का फल है। तो हमारे जो नियर एंड डियर है ना वो हमें वैसे ही मिले हैं, हमें सिचुएशन भी वैसी ही मिली है। हमको क्या करना है, तो हम तितिक्षु भारता, उनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है, उनको टॉलरेट करना है, आगे बढ़ना है। नहीं करोगे तो नए कर्म बनाओगे, फिर वो आगे जाके फ्रुक्टिफाई होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वी हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन वेरी ग्रेसफुली। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम पीसफुल रह पाएंगे, हम उपरदता से बच पाएंगे। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू सी, राइट? सो ओके, दूसरा पॉइंट, प्लीज चेक योर ब्रेन बैलेंस रेगुलरली। व्हाट डज इट मीन? जैसे हम अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं ना, वैसे हमें अपना ब्रेन बैलेंस भी चेक करते रहना चाहिए कि हमारा ब्रेन बैलेंस कैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि खराब चल रहा है, राइट? एक बार ना एक राजा था, तो राजा ने बोला कि आज दरबार में एक अनाउंसमेंट करूंगा मैं। तो सारे दरबारी आ गए, सारी प्रजा भी आ गई बड़े उत्सुकता से, आज कोई अनाउंसमेंट होने वाला है। हम भी कहते हैं ना क्लास में आज अनाउंसमेंट है तो होता है आज कुछ नया आने वाला है, राइट? तो सारे आ गए। तो वो कहते हैं कि देखो मेरे पास ना 2 हीरे हैं, लेकिन समस्या ये है कि मैं जानता नहीं कौन सा असली है और कौन सा नकली, यानी एक इसमें असली एक नकली है, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो जो पहचान लेगा ना, मैं उसको हीरा भी दे दूंगा और बहुत सारा इनाम दूंगा, क्योंकि ये पजल में सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। अब राजा है तो कुछ भी दे सकता है, असली के साथ नकली, नकली के साथ असली, कुछ भी दे सकता है। तो बहुत सारे लोग आए वो हीरो को देखने, उठा के देखे, बिल्कुल सेम दिखे, कुछ हो ही ना, कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब वो कुछ कर नहीं सकते तो कोई भी सब लोग हार गए। फिर राजा ने बोल दिया कि भाई पूरे शहर में बोल दो, सब जगह बोल दो, पूरे राज्य में बोल दो। 3 दिन के बाद एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति अंधा था, और वो कहता है कि मैं बता सकता हूँ कि कौन सा असली और कौन सा नकली। तो बोलते हैं अच्छा तुम बता सकते हो? तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि भाई ये क्या बताएगा, तो उसको देख भी नहीं सकता है, हम तो देख भी सकते हैं, नहीं बता देगा। तो उसने राजा से लिए और बोलता है कि मैं 5-10 मिनट में आता हूँ। तो चला गया और वापस आया और बोलता है ये वाला असली है, ये वाला नकली है। तो राजा ने बोला कैसे तुम्हें पता? बोला सिंपल है, इन दोनों को मैं लेके गया, मैंने धूप में रख दिया, जो नकली वाला था वो कांच था, वो गर्म हो गया, जो असली वाला था वो हीरा था, वो गर्म नहीं हुआ, राइट? तो हमें भी अपने जीवन में देखना पड़ेगा कि हम हर सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहे हैं, कि हम गर्म हो रहे हैं या हम ठंडे रह रहे हैं। अगर हमारी सिचुएशन खराब हो रही है तो हम एक स्टेप बैक लेके सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, या हम उस सिचुएशन में बहे जा रहे हैं कि हमें ग्लास बनना है कि हमें डायमंड बनना है, क्योंकि डायमंड तो धूप को निकाल दे रहा था, वो गर्म नहीं हो रहा था, राइट? तो सिचुएशंस तो टेढ़ी मेढ़ी होने वाली हैं, बट वी हैव टू कंटिन्यूअसली चेक अवर ब्रेन बैलेंस, राइट? मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस? ओके, फाइन, वी विल टेक 10 more minutes. Is that okay with everyone? Okay. Then next thing is check your behavioral management. जैसे हम बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं ना, उसके साथ हमें बिहेवियर मैनेजमेंट भी करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिहेवियर मैनेजमेंट क्या है कि जैसे कई बार आपने देखोगे बहुत सारे लोग यहाँ पे भी सॉरी, हरे कृष्ण प्रभु, सॉरी ये नहीं हुआ, सॉरी अपनी लाइफ में सॉरी बहुत बोलते हैं, राइट? सॉरी बोलने वाला ना, जो सॉरी बोलता है ना, वो एक्चुअली हम्बल होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन ज्यादा सॉरी बोलने वाला ना, जो बार बार सॉरी बोलता है ना, वो हम्बल नहीं होता है, वो एक्चुअली सीरियस नहीं होता है, राइट? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम इट इज अ मिस्टेक, सेकंड टाइम इट्स अ चॉइस ऑफ बीइंग रॉन्ग ऑलवेज। इट मींस आप सिंसियर नहीं हो। सो दे आर नॉट अलर्ट एंड सीरियस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो बार बार सॉरी बोल रहा है ना, क्योंकि एवरी टाइम वो अपने मन का करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन कुछ होगा तो सॉरी। तो हमें बहुत सिंसियरली ये देखना पड़ेगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमारा जो बिहेवियर है वो कैसे है ना? और ये हम टेस्ट भी कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को हम बहुत आराम से टेस्ट कर सकते हैं, राइट? सोचो कि
मान लो कि इस जन्म में हम गोलोक वृंदावन नहीं जा पाए, वैसे भी मैं तो पता है मुझे नहीं जा पाऊंगा, बट मान लो कि अगर कोई नहीं जा पाया तो अपने आप से सोचना चाहिए कि यार मैं अपने स्पाउस से जाकर पूछता हूँ कि अगर बाय द वे गोलोक नहीं जा पाए तो क्या अगले जन्म में तुम मेरे साथ रहोगे? अगर आंसर आ रहा है नहीं नहीं भाई इस जन्म में तो कैसे तैसे करके हो लिया, अभी अगले जन्म का टेंशन मत लो, दूर से भी हरे कृष्णा बोल दिया तो बहुत है, इट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन बिहेवियर। अगर आपने गुरु के पास जाते हो और गुरु बोलता है कि भाई ठीक है मैं तुम्हें जैसा तुम्हारा जैसा मुझे शिष्य नहीं चाहिए, तुम्हें दीक्षा देके मैं खुद ही परेशान हूँ, इट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। बट अगर गुरु बोलता है कि नहीं अगले जन्म में अगर मैं वापस आया आई ओनली यू वांट एज ए माय डिसाइपल, देन दिस इज ओके। तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम अपने गुरुओं को, अपने आसपास के लोगों को, व्हाट इज अवर बिहेवियर विद देम। अगर ये बिहेवियर हमारा अच्छा रहेगा, हमारा बिहेवियर मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, तो भी हमारा मन शांत रहेगा, क्योंकि हम एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ऊपर तक की, क्योंकि हमें यहाँ आके सुनने के लिए वो स्टेज चाहिए, राइट? दैट इज व्हाट वी हैव टू सी, ठीक है ना? सो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम जो भी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, हम होली कर रहे हैं, आधा नहीं कर रहे हैं। अगर हम होली नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है, राइट? अगर आप बाजार भी जाते हो ना, एक एप्पल खरीदते हो ना, तो एप्पल खरीदते हो आप ये नहीं कहते कि यार ये वाला पार्ट सड़ा हुआ है, ये काट के दे दो, नहीं, वो पूरा ही लेना पड़ता है आपको। तो जैसे आपकी लाइफ में लोग हैं, सिचुएशंस हैं, वो आपको एज इट इज पूरी लेनी पड़ेंगी, उसमें ये वाला अच्छा है और ये वाला बुरा है ऐसा नहीं होता है, चाहे वो पीपल हो, चाहे पर्सन हो, चाहे प्रोसेस हो, चाहे सिचुएशंस हो, एंड देन उसमें आपको बेस्ट करना होता है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट इज हैव ए बिग हर्ट, हमें बड़ा दिल रखना पड़ेगा, राइट? सो जब हम प्रे करते हैं ना, तो हम किसके लिए प्रे करते हैं? मोस्टली अपने लिए करते हैं, अपने घर वालों के लिए करते हैं, अपने आसपास वालों के लिए नहीं करते, उनके लिए नहीं करते जिनके लिए कोई प्रे नहीं कर सकता, उनके लिए नहीं करते जो कभी प्रे करना जानते भी नहीं है। हमें सबके लिए प्रे करना चाहिए, राइट? ये हमें समझना पड़ेगा, और ये हमारा नेचर है, हमें बचपन से ऐसे ही सिखाया गया है, दिस इज द वे वी हैव बीन ग्रोन, है ना? आप कोई हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी देखोगे ना, तो उसमें भी सेम सिचुएशन रहती है, वो एक हीरो रहता है, एक विलन रहता है, हीरो के पीछे चार खड़े होते हैं, विलन के पीछे चार खड़े होते हैं, हीरो मारता है, विलन के साइड वाले मर जाते हैं, फिर विलन मारते हैं, हीरो के साइड वाले मर जाते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हीरो को एक गोली लग गई, ओ मैन, आता है ना दिमाग में, दिल में ठोस लगती है, अरे हीरो नहीं मरना चाहिए, ही इज द एक्टर, वो कैसे मर गया, उसको नहीं मरना चाहिए। लेकिन भाई बाकी भी तो मर गए, बाजू बाजू वाले, उनका क्या, उनका कुछ नहीं, लेकिन वो भी तो थे। तो हम भी ऐसे ही हैं, हम अपनी लाइफ के हीरो हैं और हमारी फैमिली हीरो है, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, इनके लिए सब अच्छा होना चाहिए, लेकिन बाकियों का क्या? तो वी हैव टू हैव ए बिग हर्ट, हमें कंपैशन रखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे किसी को भक्ति मिला सके, किसी को भगवान से मिला सके, किसी को नाम जप करा सके, किसी को कुछ बता सके, किसी को कहीं लेके आ सके, किसी को प्रसाद खिला सके, कुछ तो ऐसा कर सके। हमें भिखारी नहीं बनना है। वी हैव लर्न द आर्ट ऑफ ग्रैबिंग बट वी हैव नॉट लर्न द आर्ट ऑफ गिविंग। हमको आर्ट ऑफ गिविंग करना है, आर्ट ऑफ ग्रैबिंग नहीं। ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब ये करेंगे तो उपलब्धता से निकल पाएंगे। दैट इज द फोर्थ थिंग, राइट? सो हमें अगर सर्विस भी करनी है तो कैसे सारे भक्तों के साथ कोलैबोरेट करके करनी है। अगर कोई अपनी सर्विस कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई दूसरा सर्विस कर रहा है और हम पहुंच के भाई हमारी सर्विस हमें दे दो, तो भी प्यार से ही बोलना है और दोनों को मिलकर करना है। ये नहीं कि मेरी सर्विस थी मैं ही करूंगा, आज तो मैं सर्विस करके दिखाऊंगा। वी हैव टू कोलैबोरेट, नॉट कम्पीट। हमको सबके साथ में सब कुछ करना है, राइट? ठीक है ना? अगर आप नई प्रसाद को कर सकते तो प्रसाद हम एटलीस्ट लो, दूसरों को बांटो, राइट? अगर आप पढ़ नहीं सकते तो कम से कम सुनो। अगर आप समझ नहीं सकते तो उनके लिए प्रे करो। कोई आपसे नहीं समझ रहा तो उनके लिए प्रे कर सकते हो, राइट? अगर आप सिंग नहीं कर सकते तो आप कम से कम डांस करो, कुछ तो करो। एंड लास्ट पॉइंट इज रीड एंड हियर स्क्रिप्चर्स टू क्लियर द माइंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि शास्त्र सुनो और शास्त्र पढ़ो। गुरु साधु शास्त्र के साथ में रहोगे देन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? क्योंकि मॉर्निंग से इवनिंग तक हमारे पास तीन ही चीज रहती है, शोक, मोह और भय। शोक क्या होता है? ये मुझे नहीं मिला, है ना? ये होता है ना शोक। मोह होता है ये मिल जाए तो बस मजा आ जाए, राइट? भय होता है कि जो मिला है वो चला गया तो क्या होगा। लेकिन अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमें नॉलेज आएगा। वहाँ भगवान कहेंगे कि आपको तो कुछ, नथिंग बिलोंग्स टू यू, सब कुछ तो मेरा है। तो अगर आपका कुछ आपको लगेगा कि यार ये तो मेरा है ही नहीं, कुछ चला गया, तो मोह आपका कम हो जाएगा, है ना? आपका भय, भाई मेरा था ही नहीं, अगर चला भी गया तो इट्स ओके, इट डजंट मैटर। और मोह, ये मुझे मिल जाए, मिल भी गया तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है ज़्यादा। ये सब हमारी केयर में है।
मैंने बहुत पहले एक इस्कॉन के बारे में सुना था कि वहाँ पे ना टेम्पल के अंदर भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे हमारे यहाँ भी सेट्स रहते हैं, ये स्टैंड है, टेम्पल है, अंदर यूटेंसिल है, सब कुछ रहता है, ठीक है, और वो कई बार खो भी जाते हैं, तो नॉर्मली लोग लेबल करके रखते हैं। तो मैं भी लेबल कर देता हूँ कि भाई किसी का कोई जानबूझ के नहीं ले जाएगा, लेकिन मान लो गलती से चला गया तो वो आके दे सकता है वापस से, ठीक है। तो मैंने सीखा कि उसमें ना लोग लिख देते हैं ICO। मैंने कहा ICO क्या है, इस्कॉन तो पूरा लिखा ही नहीं है, ICO का मतलब क्या है। तो मुझे किसी ने बताया ICO का मतलब होता है इन केयर ऑफ। अगर एक करताल है और उसमें ICO लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आप हो सकता है मर जाओ, लेकिन वो करताल रहेगा भगवान की सेवा करने के लिए। तो अगर वो करताल यहाँ पे है तो लिख देंगे ICO इसको नाला गंडला, यानी कि इन केयर ऑफ इसको नाला गंडला। आपका भी नहीं है, इसको नाला गंडला का भी नहीं है, लेकिन केयर में है नाला गंडला की, है तो सब भगवान का। तो इसी तरह से हम, हमारा शरीर, हमारा सब कुछ, हमारे आसपास वाले, दे आर ऑल ICO ऑफ यू, बट इट इज नॉट ओन्ड बाय यू। हमें समझना पड़ेगा इन केयर ऑफ। तो हमें वो ICO हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम ICO रहेंगे ना, ICO में रहेंगे ना, तो हमें चिंता तो रहेगी कि भाई ये चीज़ सही करनी है, लेकिन अटैचमेंट नहीं रहेगा उसके जाने से। तो जो भय है वो कम हो जाएगा। तो भय कम करने के लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो कैसे आएगा, गुरु, साधु और शास्त्र से आएगा, है ना। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, यहाँ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, है ना। पानी तो फिर भी बरसेगा, लेकिन आपको कम से कम आपके पास आपका छाता होगा। मिट्टी का दलदल फिर भी होगा, लेकिन आपके पास आपका जूता होगा। प्रॉब्लम्स आपको तब भी आएंगी, भगवत गीता पढ़ने के बाद भी आएंगी, चोट भी लगेगी, मुझे भी चोट लग गई, राइट। सो प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आपकी छतरी बड़ी हो जाएगी, और आपको याद रहेगा कि छतरी लेके ही चलना है मुझे हमेशा। दैट इज द थिंग वी हैव टू रिमेंबर। सो एक बहुत अच्छा कोट है दैट पीपल थिंक ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर एट अदर साइड, बट एक्चुअली ये ट्रू है या फॉल्स है? कुछ भी हो सकता है। तो उसका एक एंटी कोट भी है, और उसमें आगे बोलते हैं कि ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ग्रास इज ग्रीनर वेयर यू वाटर इट। जैसे इजोडिनेस राधाराज स्वामी महाराज बोलते हैं ना कि हमारे मन के अंदर दो डॉग रहते हैं, एक गुड डॉग, एक बैड डॉग। हम फीड किसको कराते हैं, हमेशा वही भौंकेगा। अगर हम अच्छी चीज को फीड कराएंगे तो अच्छी चीज आएगी, खराब चीज को कराएंगे खराब चीज आएगी। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। एनी क्वेश्चंस? Because the next slide is question answer, and we can stop there. Any doubts, any questions, any comment, any protest? Yes, Mataji. प्रभु जी, आपने बोला जो फोर्थ वाला पॉइंट था, वे नॉट वन, मतलब हमें कंपैशन रखना चाहिए। Yes, Mataji. बट कभी भी ऐसा होता है कि जो लोग कंपैशन बहुत ज़्यादा बुरा भी बहुत जल्दी लगता है कि ये हाँ माताजी, कंपैशन हम रखते हैं दूसरों के साथ, लेकिन वो कंपैशन ना हम अपने साथ ही बहुत ज़्यादा रख लेते हैं, तो वो हमारा अहंकार होता है। तो जब आज आपने आप करा है, आप जब आए थे तो आपने एक शिष्टाष्टकम में 3rd वर्ष देखा होगा, त्रिनादपि सुनीचना तरोरपि सहस्रना अमानिनी न मानदेय कीर्तनीय सदाहरि। एक भगवान का नाम भी हमें कैसे लेना है, घास की जिनके के समान समझ के, राइट। यानी कि घास कैसी होती है, घास में कोई पैर रख देना तो दब जाती है, और जैसे पैर हटाता है वो वापस से खड़ी हो जाती है, लेकिन कंप्लेन नहीं करती है, राइट, और आपको आराम ही देती है, ठीक है। पेड़ के समान सहनशील होके, यानी कि पेड़ को, अब आप पेड़ को देखो, पेड़ किसी ने लगाया, वो छाया भी दे रहा है, वो सब कुछ हो भी गया, और उसके फल भी लोग तोड़ के ले जाते हैं। अगर हम काम करें, हमारे फल ले जाए कोई, तो हमें कितना गुस्सा आता है कि यार किया मैंने, क्रेडिट ये खा गया। लेकिन पेड़ अपने फल भी दे रहा है, एक जगह पे खड़ा भी है, उसे कोई काट भी देता है तो वो कंप्लेन नहीं करता है। उतना सहनशील हम नहीं है, लेकिन महाराज क्या कहते हैं कि उतना सहनशील होके आपको भगवान का नाम लेना है, और उतना ही सहनशील होके हमको दूसरों को कृष्णा देने हैं, ठीक है। लेकिन अगर चीज नहीं हुई तो भाई आप सब कुछ नहीं कर सकते, आपने अपना फर्ज कर दिया। कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फले सुखदाचन, आपको पता है भाई फल पे आपका अधिकार नहीं है, तो चूंकि अगर आपको पता है फल पे आपका अधिकार नहीं है तो वो दुख नहीं होगा फिर। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं भाई रिजल्ट, मैंने काम किया तो रिजल्ट मेरे हिसाब से ही आना चाहिए, रिजल्ट तो आता है, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा भाई, एक्शन किया तो रिएक्शन तो होगा ही, लेकिन वो रिएक्शन आपको लगेगा कि नहीं लगेगा वो डिपेंड करता है कि आप क्या सोच के रिजल्ट के बारे में, क्या किस टाइप के रिजल्ट के सोच के बारे में आप अटैच हुए उससे नहीं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। एनीबॉडी एल्स, एनी क्वेश्चंस? ओके, सो हम लोग नेक्स्ट 1 मंथ में काम करेंगे कि वी विल ट्राई ए कैंपेन कॉल्ड ईच वन टीच वन, ठीक है।
थोड़ा बहुत जहाँ भी आप जा सकते हो किसी को बता सकते हो क्लासेस के बारे में, किसी को बता सकते हो कि भगवत गीता के बारे में, किसी को किताब दे सकते हो या किसी को कुछ बता सकते हो या किसी से हरिनाम करा सकते हो या उन्हें प्रसाद खिला सकते हो या उन्हें यहाँ लेके आ सकते हो, कुछ भी आप सोचो कि आप अपनी लाइफ में ईच वन टीच वन कैसे करोगे। ये पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप है ईच वन ब्रिंग वन। एक आदमी सोचे कि हम किसी को भी, एंड पुश नहीं करना है किसी को, राइट, किसी को भी कैसे इन चीज़ों के बारे में बताए, क्योंकि अगर ये बाहर के लोगों को नहीं पता ना तो इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी ही है, क्योंकि हमने नहीं बताया। तो हमें अगले 1 महीने में कोशिश करनी है या जितने भी टाइम में भी हो जाए कि एक व्यक्ति को अपने ग्रुप से, अपने बैच से या भगवत गीता से जोड़ना है, भगवान से जोड़ना है, क्योंकि ये रियल कंपैशन है। जो आप बोलो ना कंपैशन की बात कर रहे हो, यही रियल कंपैशन है। रियल कंपैशन है कि किसी को भगवान से जोड़ना, ये रियल कंपैशन है। अर्जुन को भी, जब अर्जुन अपनी ड्यूटी करने से पीछे भाग रहा था तो भगवान क्या कह रहे थे कि तुमको ड्यूटी तो करनी ही है क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, यू कैन नॉट लीव योर ड्यूटी। तो जैसे हमारी हॉरिजॉन्टल ड्यूटी होती है, हमारी वर्टिकल ड्यूटी भी होती है। हमारी हॉरिजॉन्टल ड्यूटी है कि हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपने नित्य कर्म करते हैं वो सब, लेकिन हमें भगवान के बारे में भी करना है तो वर्टिकल ड्यूटी भी है। तो वर्टिकल करें कि हॉरिजॉन्टल नहीं, आप डायगोनल चले जाओ, थोड़ा ये करो थोड़ा वो करो, बैलेंस करते हुए आगे जा सकते हैं। दैट इज व्हाट वी कैन डू। ओके, मेक सेंस? Any other questions? Okay, yes, Prabhu. Not question. हाँ. आपके उस पे एक्सटेंशन उसका each one teach one while being taught by one. While being taught by one. while तो being ये भी ध्यान रखना है कि हम नहीं उससे बाहर निकल रहे just because we started. हाँ, वेरी गुड। सो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, थैंक यू प्रभु जी। सो जब हम किसी से बात करते हैं ना तो इम्पोर्टेंट चीज ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम एसोसिएशन दे रहे हैं, एसोसिएशन ले रहे हैं। ये गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कई बार आप बताते बताते उधर उस मोड पे चले जाते हो, अरे हाँ ये तो ठीक है, आप तो सही बोल रहे हो, शायद हम अभी तक गलत जगह थे, राइट। तो हमें एसोसिएशन देना है। अगर आपको लगे कि हम एसोसिएशन ले रहे हैं तो आप डेंजर जोन में हो, आप थोड़ा बाहर आ जाओ, आप मत ज़्यादा चक्कर में, अपनी भक्ति बचाओ। तो पहले अपना मास्क लगाओ, बाद में दूसरे का देखेंगे, दैट इज। बट कोशिश करोगे जहाँ पे भी हो सके, जितना भी हो सके, आप सही चीज़ को पकड़ के रखो और लोगों को भी थोड़ा एजुकेट करो, दैट विल हेल्प एवरीबॉडी। ओके, सो इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस देन वी विल स्टॉप। वांछाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अंत्यकोटि वैष्णव की जय। शीला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि। हरे कृष्ण।